बकरीद आने वाली है। बाजारों में काफी रौनक है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि किसने कितने हजार या कितने लाख का बकरा खरीदा। भाई रहीम, आपका बकरा तो बहुत तगड़ा है, कितने का लिए हो? भाई पूरे 87,000 का लिया हूँ। लेकिन आज इस भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग हटकर एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सवाल खुद से पूछते हैं, क्या आज के वक्त में एक जानवर, एक बकरा या फिर कोई भी हलाल एनिमल, क्या वो सबसे अजीब चीज है? सोचिए जरा इस पर। हम सबको पता है कि कुर्बानी की शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी। अल्लाह ने उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा था और उन्होंने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया, क्योंकि उस वक्त एक बाप के लिए उनका बेटा ही सबसे अजीज था। लेकिन आज के इंसान की सबसे प्यारी चीज क्या है? सच तो ये है कि आज हमारी सबसे प्यारी चीज एक जानवर नहीं, बल्कि हमारा पैसा, हमारी दौलत और हमारी प्रॉपर्टी है। अब खुद देखिए ना, अगर किसी के पास 500 मकान भी हैं, तो वो 501 मकान की चाहत रखता है। दौलत ऐसी चीज है जिसे हमारा पेट कभी नहीं भरता। हम अपने बैंक बैलेंस और अपने स्टेटस से कितना मोहब्बत करते हैं, और फिर बाजार से अपने बैंक अकाउंट के एक छोटे से हिस्सा निकालकर 2 दिन के लिए एक बकरा लाकर काट देना, क्या ये सच में उस अजीज चीज की कुर्बानी हुई जिसका वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था? आज हमने कुर्बानी को एक प्रथा, एक ट्रेडिशन या एक फेस्टिवल का इवेंट बना दिया है। पैसा फेंको, बकरा लाओ और रस्म पूरी कर लो। लेकिन जिस फिलोसफी पर ये कुर्बानी टिकी थी कि अपने दिल के अंदर बैठे हुए लालच और अटैचमेंट को अल्लाह के आगे झुका देना, वो फिलोसफी कहीं खो गई है। देखिए कुरान में इस बारे में क्या है। सूरह अल हज में अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमा दिए हैं, अल्लाह तक तुम्हारे कुर्बान किए गए जानवरों का न तो गोश्त पहुंचता है, न ही उनका खून। उन तक तो बस तुम्हारा तकवा ही पहुंचता है, यानी गॉड कॉन्शियसनेस। ये आयत सीधा इशारा करती है कि अल्लाह को जानवर की जान नहीं चाहिए, उसको अपने दिल की हालात चाहिए। उसको ये दिखाना है कि क्या आप उसके लिए उस चीज को छोड़ सकते हैं जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। अगर एक अमीर इंसान के लिए 1 लाख का बकरा लाना बाएं हाथ का खेल है, तो उसकी कुर्बानी में उसको दर्द कहाँ हुआ? उसने अपने नफ्स को कहाँ मारा? असल में उसने तो अपने बैंक बैलेंस बचा कर रखा और एक रस्म अदा कर दी। इसीलिए आज मुसलमान भाइयों और बहनों को इस ट्रेडिशन की गहराई को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। जानवर की कुर्बानी एक इस्लामी फर्ज, वाजिब या सुन्नत है उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। उस पर भी कोई अमल रोके नहीं जा रहे। उसके साथ साथ अपनी रूह की कुर्बानी देना भी लाजमी है। आज के वक्त में असल कुर्बानी क्या है? अगर पैसा सबसे प्यारा है तो चुपके से किसी जरूरतमंद का कर्ज अदा कर देना बिना किसी को बताए, ये कुर्बानी है। अना की कुर्बानी, अपने गुस्से और ईगो की कुर्बान कर देना। जिस रिश्तेदार से सालों से बात नहीं की, उसके आगे झुककर माफी मांग लेना, ये कुर्बानी है। लालच की कुर्बानी, अपनी पसंद की जगह बनवा रहे मकान पर रोक लगाकर किसी गरीब की बेटी की शादी में वो पैसा लगा देना, ये कुर्बानी है। हर इंसान के दिल में एक इस्माइल छुपा होता है। इस्माइल यानी वो चीज जिसे हमने बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी के लिए उसकी दौलत है, किसी के लिए उसकी शोहरत है, किसी के लिए उसका टाइम और किसी के लिए उसकी प्रॉपर्टी। बकरा ईद का स्पिरिचुअल मैसेज ये नहीं कहता कि आप गरीब हो जाएं, वो बस ये कहता है कि इन चीजों की मोहब्बत को अपने दिल पर हावी मत होने दो। जब आप छुरी जानवर पर रखते हैं तो फिजिकली तो एक रस्म पूरी हो रही होती है, लेकिन मेंटली आपको छुरी अपने लालच पर, अपनी अना पर और अपने बुरे अखलाक पर रखनी चाहिए। देखिए फेस्टिवल और ट्रेडिशन जरूरी है, ये हमें हमारी हिस्टोरी से जोड़ते हैं, लेकिन ट्रेडिशन के पीछे की जो रूह है उसको समझना और भी ज्यादा जरूरी है। इस बकरीद अगर आप जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, गोश्त बांटने के साथ साथ थोड़ी दौलत भी बांटिए, थोड़ी मोहब्बत भी बांटिए। अपने अंदर के लालच और ईगो की भी कुर्बानी दीजिए, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी सबसे अजीज चीज, अपनी दुनिया की मोह माया को अल्लाह के आगे झुका दिया, उस दिन हमारी कुर्बानी सच में कबूल हो जाएगी।